बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैंने आज अपने थिंकिंग के माध्यम से मैंने एक अच्छा भजन बनाया हूँ और वो भजन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। ये भजन थोड़ा सा जब ये शरीर नहीं रहेगी, जब हम यहाँ से विदा हो जाएंगे, जब सब कुछ छूट जाएगा, तब क्या रह जाएगी, उसके पीछे थोड़ा सा गहरा चिंतन किए तो थोड़ा सा अंदर में एक अलग सा फीलिंग्स आया। उसी भाव को मैं आपके बीच में रखता हूँ। दिल मत दुखा किसी का, 2 दिन का जिंदगानी। दिल मत दुखा किसी का, 2 दिन का है जिंदगानी। यहाँ ना रहा है, यहाँ ना रहेगा, ये दौलत किसी का। यहाँ ना रहा है, यहाँ ना रहेगा, ये दौलत किसी का। सब छूट जाती है जवानी और शोहरत, हर किसी का, हर किसी का। दिल मत दुखा किसी का, 2 दिन का है जिंदगानी। भाव प्रेम से बंदे जी ले हाँ तू, भाव प्रेम से बंदे जी ले हाँ तू। रह जाती है तेरी, रह जाती है तेरी कर्मों की कहानी। बस समझ ले बंदे, बस समझ ले बंदे, रह जाती है जीने की निशानी, जीने की निशानी। जब मैंने अंदर से सोचा कि संसार में झगड़ा भी कर ले, नफरत भी कर ले, कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्मों का उदय होने से भी कुछ न कुछ दुख मिलता है, कुछ न कुछ परेशानियां आता है। अगर किसी को हम पूर्व जन्म में सताए हैं तो हो सकता है वो शायद हमारा दुश्मन बन करके वो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए इस जन्म में भी आए हो। तो ऐसे स्थिति में अपने आप को एक धीरज रखना चाहिए। और धीरज मनुष्य का सबसे बड़ा उसकी पहचान है तो उसकी धैर्यता है कि आप धैर्य अपने डिफ़िकल्ट टफेस्ट सिचुएशन में पेशेंस कितना आप रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी मनुष्य की पहचान होती है। और धीरज के साथ साथ सही समझ, सही ज्ञान और सद्मार्ग की ओर हमारा विहार हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा विचरण हो और हमारा कर्म हो, तब कहीं न कहीं जा कर करके इस जन्म हमारा सफल हो सकता है। क्योंकि धर्म तो हम लोग जानते हैं कि धर्म बहुत प्रकार के धर्म है भारत में, लेकिन सबसे बड़ी धर्म बड़े बड़े गुरु महाराज, संत लोग, ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जाता है कि धर्म वह चीज़ है जो आपके पापों को घटा करके पुण्य को बढ़ा दे और धर्म में आस्था को बढ़ा दे, वही सच्चा धर्म है।
धर्म आपके अंदर में एक सद्भाव भर दे, धर्म आपके अंदर में एक प्रेम भाव भर दे, धर्म आपके अंदर में एकत्व भर दे, समत्व भर दे, समता भर दे, अनुराग भर दे, भक्ति का अनुराग भर दे, यही धर्म है। तो मैंने बहुत मेहनत के बाद, पता नहीं कैसा लगेगा आपको, मेरा सुर तो अच्छा है नहीं, लेकिन मैं ये भजन बनाया हूँ और ये भजन बहुत अच्छा लगा मुझे बना करके, क्योंकि इसमें मैंने लिखा दिल मत दुखा किसी का, 2 दिन का जिंदगी है। बात भी सही, एक दिन जन्म हुआ और एक दिन मर जाना है। जब जन्म हमारा निश्चित था तो मृत्यु भी हमारा निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय अंतराल होता है उसी में मुझे पुण्य करना होता है, उसी में पाप करना होता है। लेकिन आप पाप करेंगे या पुण्य करेंगे वो तो आप पे निर्भर करता है साहब। उसी में आपको सद्भाव से जीवन जीना होता है, प्रेम से जीवन जीना होता है, उसी में आपको कुख्यात जीवन जीना होता है, परमार्थ जीवन जीना होता है, ईर्ष्या द्वेष से भरा जीवन जीना होता है, किसी को सताने की भावना से आपको जीवन जीना होता है। तो वो भी जिंदगी है, ये भी जिंदगी है, लेकिन समय 2 ही दिन है, एक दिन जन्म हुआ और एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। ये नहीं कि जो धर्म कर रहा है उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हाँ जो धर्म कर रहा है वो तो इतना तय रखे कि वो तो जीवन में सुकून और शांति जिससे जीवन जिएगा। और जब आप बैंक में बैलेंस आप किए हैं तो वो तो शो करेगा ही ना साहब। उसी प्रकार आप अगर धर्म करते हैं, अगर आपके अंदर का अंतरात्मा बताता है कि नहीं मैं अच्छा मार्ग सदमार्ग पर चल रहा हूँ, मैं कभी भी पाप नहीं किया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका अगर कोई भी बैंक बैलेंस करने वाला होगा तो हमारा जो ये अकाउंट क्रेडिट रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। तो उसी पे कहा है कि जाने वाले कह दिए यहाँ न रहा है किसी की ये दौलत, सब छूट जाती है जवानी और शोहरत। यहाँ ना किसी का रहा है, बहुत दौलत होने के बाद भी उसे छोड़ के जाना पड़ता है। और जवानी में हमें अच्छा करने को भी अवसर मिलता है, बुरा करने का भी अवसर मिलता है। जवानी, शोहरत और दौलत ये तीनों छीन जाती है। हर एक इंसान को मिलता है उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य से और इस जन्म के कुछ कर्म से, इस जन्म के मेहनत से भी, तो ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन ये लोग ये चीज़ सदैव रहने वाली नहीं है, सब छूट जाने वाली चीज़ है। बस इसका प्रयोग, ये जो समय मिला था उस समय का हम प्रयोग किस काम के लिए किए थे, अच्छा काम के लिए, बुरा काम के लिए। तो जब बुरा के लिए हमारी शोहरत और हमारा जवानी रहा है तो फिर हमें लोग क्यों याद करें। दुर्भाग्य हमारा उस जवानी और शोहरत की कि जो जवानी को मैंने पाया और जो जवानी में किसी को हम पानी नहीं पिला पाया, किसी को प्रेम नहीं दे पाया, किसी को हम दुख को नहीं हर पाया, किसी को पीड़ा देकर रह गए, तो ऐसे जवानी और शोहरत और दौलत किस काम की। वो दौलत और जवानी और शोहरत सब गारत हो जाती है, उसी को बेकार कहते हैं। गारत हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। रह जाती है तेरी कर्मों की कहानी। जब यहाँ से जिस दिन विदाई होंगे, जब यहाँ से हमारा डोली निकलेगा, तो लोग बस हमारे कहानी के नाम से ही जानेंगे कि वो कैसे इंसान थे, कैसे कर्म किए, अच्छा किए, बुरा किए। बस वही आस पास टोला मोहल्ला जितने लोग हमें जानते हैं और जितने लोग हमारे मृत्यु होने के बाद उसके कानों में खबर जाएगी कि फलाने व्यक्ति लेट कर गए आज, तो उस व्यक्ति का जो लोग सुनेंगे, लोग जो जानेंगे, वो व्यक्ति यही कहेंगे, अरे भाई आदमी बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन जो अपने जमाने और शोहरत का मिस यूज किया है तो बोला अच्छा हो भाई, उसके पास तो सब कुछ था लेकिन सब दिन वो नालत जिंदगी जिया। वैसा जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए मनुष्य का, ऐसा ना लोग कहें। बस समझ ले बंदे रह जाती है जीने की निशानी। जीवन कितना दिन आप 70 साल जिए, 80 साल जिए, उससे लेना देना नहीं होता है।
आपने जीवन कितने दिन जिया और जीवन कैसे जिए उससे लेना देना होता है। उससे कोई अच्छे इंसान सीख ले सकती है, अच्छे इंसान समझ सकती है, क्योंकि आपने बहुत साल जीवन जिया उससे किसी को लेना देना नहीं। आपने 10 साल ही जिंदगी जिया, कैसे जिए उससे लेना देना है। क्योंकि हमारे भारत के प्रखर विद्वान और स्पिरिचुअल के धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रवक्ता, जो भारत को विश्व गुरु की शिखर पे ले गए, स्वामी विवेकानंद जी ने, तो उन्होंने ज़्यादा समय नहीं जिए, लेकिन आज हमारे दिल जहान घर घर के लोग, हर घर के बच्चे में जो देशभक्ति, जो सद्मार्ग पे चलना चाहते हैं, वैसे लोगों के अंदर में उससे प्रेरणा लेते हैं, उनकी निशानी, चले हुए निशानी से। तो कितने दिन जिए उससे हमें लेना देना नहीं, हमने जितने दिन जिए वो हमारा जीवन कैसा रहा उससे हमें लेना देना है। तो बहुत ज़्यादा दिन जीने की लालसा है भी, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जीने की समय अंतराल में हमारा जीवन पवित्र हो, निर्मल हो, सद्भाव से भरा हो, वैसा जीवन हम जिए। वही चीज़ रह जाएगी साहब, और कुछ तो रहेगी इस संसार में नहीं। बस आज के लिए इतना ही, और मैं अपना ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ शेयर करता रहूँगा, और अपने विचारों को, अपने भावनाओं के, बड़े बड़े महापुरुषों के विचारों से प्रभावित होकर के उनके वाणियों को आप तक पहुंचाता रहूँगा जब तक मेरे तन में श्वास है, और सद्मार्ग पे चलता रहूँगा। सत्य के लिए अगर हमारा जीवन चला जाए तो मुझे डर नहीं। जय हिंद, जय भारत। देश हित सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत।